नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे सनातनी यात्रा की, जो हिंदू समाज को जागरूक करने, सनातन धर्म की महिमा को मजबूत करने का एक अनूठा माध्यम बन रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान संत से लेकर सनातनी योद्धाओं तक, ये सभी बार बार हिंदुओं को एकजुट होने, अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म की रक्षा करने का संदेश दे रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ पैदल चलने की नहीं, बल्कि हिंदू जागरण की, एकता की और सनातन की शाश्वत शक्ति को फिर से जागरूक करने की है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को इससे भी परेशानी हो रही है। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ रायबरेली में। सनातन पद यात्रा में लहराई तलवारें। रायबरेली में सनातन पद यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें तलवारें लहराई गई। लेकिन तलवारों का लहराना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जहां तलवार धर्म रक्षा, न्याय और शौर्य का प्रतीक होती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जहां हजारों सनातनी भक्तों ने खुशी से तलवारें लहराई। ये दृश्य हिंदू समाज की एकता, दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि हम अपनी आस्था की रक्षा के लिए हर समय तैयार हैं। ये यात्रा सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक संकल्प थी, सनातन धर्म को मजबूत बनाने और हिंदुओं को जागरूक करने की। हिंदू समाज सदियों से शांति प्रिय रहा है, लेकिन जब बात अपनी संस्कृति, मंदिरों, बेटियों और मातृभूमि की रक्षा की आती है, तो हम तलवार उठाने से पीछे नहीं हटते। इस पदयात्रा में लहराई गई तलवारें हिंसा का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और धर्म रक्षा की प्रतीक है। जैसे महाभारत में अर्जुन की धनुष, रामायण में भगवान राम की धनुष बाण, वैसे आज के सनातन योद्धा अपनी तलवारों से संदेश दे रहे हैं कि सनातन अजर अमर है और इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। इस यात्रा ने दिखाया है कि हिंदू अब पूरी तरह जाग चुके हैं। वो अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, अपनी विरासत को गौरव से याद कर रहे हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में मंच से दिए गए भाषण सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणादायक थे। एक महिला वक्ता ने सनातन की महिमा गाते हुए कहा कि हमें अपनी आस्था की रक्षा के लिए दृढ़ रहना चाहिए और यदि जरूरत पड़ी तो पुलिस को 15 मिनट में हटाने जैसी बातें सिर्फ हिंदू समाज की ताकत को दर्शाती है, जो भागलपुर जैसे ऐतिहासिक उदाहरण से प्रेरित है। यह भाषण भड़काऊ नहीं, बल्कि जागरण का आह्वान था, जो हिंदुओं को अपनी शक्ति का एहसास कराता है। दक्ष चौधरी और रिद्धिमा जैसे योद्धाओं का नाम जुड़ता इस यात्रा को और मजबूत बनाता है। वहां नारे लग रहे थे, जय श्री राम, सनातन जिंदाबाद के, जो हिंदू एकता का जीता जागता प्रमाण है। कुछ लोग इसे भड़काऊ कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये यात्रा शांति और एकता का संदेश लेकर आई है। हिंदू समाज कभी किसी की आस्था पर हमला नहीं करता, लेकिन अपनी आस्था की रक्षा के लिए दृढ़ है। इस पद यात्रा में हथियारों का प्रदर्शन अवैध नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक था, जो हमारी परंपरा का हिस्सा है। पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमा सिर्फ कट्टरपंथियों की साजिश है, जो हिंदू जागरण को रोकना चाहते हैं। लेकिन सनातन की ताकत यही है कि ये सहिष्णु है, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं है। ये यात्रा उन कट्टरपंथियों को जवाब है, जो हिंदुओं को कमजोर समझते हैं। हमारा धर्म अहिंसा सिखाता है, लेकिन अन्याय के सामने चुप रहना नहीं। इस पद यात्रा ने हिंदुओं को याद दिलाया कि हमारी जड़ें गहरी हैं, हमारी ताकत असीम है। यह पद यात्रा सनातन की शक्ति को प्रदर्शित करती है, जहां तलवारें लहराई गई, जहां भक्ति का समंदर भी उमड़ा है। लोग भजन गाते, कीर्तन करने चले आते हैं। यह संदेश है कि हम शांति प्रिय हैं, लेकिन अपनी धर्म रक्षा के लिए तैयार भी हैं। ऐसे में कुछ विरोधी को जलन होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो हिंदुओं के जागरूक होने से घबराते हैं। लेकिन सनातन का प्रकाश फैल रहा है और ये यात्रा उस प्रकाश की एक किरण है। हिंदू समाज को एकजुट करने में ऐसी यात्राएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सब सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम जाग चुके हैं। इस यात्रा ने स्थानीय लोगों को प्रेरित किया है, वो अपनी आस्था पर गर्व करें और एकजुट रहे। पुलिस की जांच भी साबित करेगी कि यह शांतिपूर्ण था और कोई गलत इरादा नहीं था। सनातन पद यात्रा जैसी घटनाएं हिंदू समाज के लिए मील का पत्थर है। ये न केवल जागरण करती है, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती भी है। रायबरेली जैसे क्षेत्रों में ऐसी यात्राएं हिंदू एकता को मजबूत बना रही है और ये पद यात्रा न सिर्फ रायबरेली, बल्कि पूरे देश में हिंदू गौरव का प्रतीक बन रही है। कांग्रेस और कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि रायबरेली में माहौल गरमाना ही था, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का गढ़ है।
कांग्रेस को तो हमेशा हिंदुओं पर एक्शन लेने में खुशी होती है। जब हिंदुओं की पद यात्रा निकलती है, तलवारें लहराई जाती है, तो कांग्रेस वाले चिल्लाने लगते हैं कि ये भड़काऊ है, हिंसा है। लेकिन जब मुस्लिम जुलूस निकालते हैं तब पत्थरबाजी होती है, दंगे होते हैं, गाड़ियां जलाई जाती है, लेकिन कांग्रेस चुप रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मुस्लिम जुलूस पर बैन लगा दिया जाए या उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। कांग्रेस का दोहरा मापदंड साफ दिखाता है। रायबरेली कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। यहाँ राहुल गांधी जैसे नेता आते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन जब हिंदू अपनी आस्था दिखाता है, अपनी रक्षा के लिए तलवार लहराते हैं, तो कांग्रेस तुरंत हिंदुओं को बदनाम करने लगती है। वो कहते हैं ये सांप्रदायिक है, समाज में तनाव फैल रहा है। लेकिन जब मुस्लिम इलाके में जुलूस निकलते हैं, हिंदू इलाके में पत्थर फेंके जाते हैं, तब कांग्रेस कहती है ये छोटी मोटी बात है, शांति बनाए रखें। कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई है। वोट बैंक के लिए वो हिंदुओं के खिलाफ जाती है। सनातन पदयात्रा में कोई हिंसा नहीं हुई है, सिर्फ तलवारें लहराई गई है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। वो पुलिस पर दबाव डालकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। लेकिन मुस्लिम जुलूस में जब हिंदू घर तोड़े जाते हैं, मंदिरों पर पत्थर मारे जाते हैं, तब कांग्रेस चुप रहती है। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक मुस्लिमों में है। वो हिंदुओं को कमजोर देखना चाहते हैं। हिंदू जागरण से उन्हें डर लगता है। कांग्रेस का इतिहास देखे तो साफ है, वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रही है। राम मंदिर में भी वो विरोध करती रही है। जब हिंदू एकजुट होते हैं तब कांग्रेस डट जाती है। रायबरेली में यह घटना इसलिए हुई क्योंकि यहाँ कांग्रेस का प्रभाव है। वो नहीं चाहते कि हिंदू मजबूत हो। वो मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, हिंदू जाग चुके हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है। जब मुस्लिम जुलूस निकालता है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, हिंदू इलाके में शोर मचाया जाता है। लेकिन कांग्रेस कहती है ये उनका अधिकार है। लेकिन हिंदू पदयात्रा पर बैन की बात करते हैं, ये अन्याय है। कांग्रेस हिंदुओं की एकता से डरती है। वो चाहते हैं कि हिंदू बटे रहे, डरे रहे। लेकिन सनातनी यात्राएं हिंदुओं को एकजुट करती है। कांग्रेस का ये रवैया उनके पतन का कारण बनेगा। हिंदू अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे, वो अपनी रक्षा खुद करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा, और ऐसा भी नहीं है कि ये पदयात्रा पहली बार निकाली जा रही हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पूजा जाता है, उन्हें भी सनातन हिंदू एकता 2025 पदयात्रा निकालकर हिंदू समाज के लिए एक नया इतिहास रच दिया। ये यात्रा छतरपुर के कात्यायनी देवी मंदिर से 7 नवंबर को शुरू होकर वृंदावन बाके बिहारी मंदिर में समाप्त हुई, जहां एक महासभा आयोजित की गई। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता। देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। तो औरंगजेब कदापि महान नहीं हो सकता। और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए, उनके नामों निशान मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामों निशान पूर्णतया मिटना। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे युवा संत ने इस पद यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लिया, जो हिंदू जागरण का महायज्ञ है। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं और इसे पवित्र बना रहे हैं। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन हिंदू एकता को बढ़ावा देना है, साथ ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश फैलाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिखाया कि सनातन भारत की आत्मा है और हम इसे कभी कमजोर नहीं होने देंगे। यह भी दिखाता है कि हिंदू समाज कितना संगठित है, उत्साही है। लेकिन हिंदू एकता का संदेश कुछ कट्टरपंथियों को परेशान कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदू जागे और एक हो। धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को जाति पाति से भेद मिटाने, मंदिर मठों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों को सनातन की शिक्षा देने का संकल्प दिला रहे हैं। यानी ये यात्राएं हिंदू जागरूकता के लिए जरूरी है। लेकिन कट्टरपंथियों के पेट में इससे भी लेकर दर्द होता है कि ऐसी यात्राएं क्यों हो रही है, जो साफ साफ इनका डर दिखाता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।